गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं अपने गुरुदेव महादेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। अपने गुरुदेव महादेव का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। माँ भवानी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। 3 सूत्र के दाता भ्राता श्री हरेंद्र नंद भैया का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, जिन्होंने हम सभी को 3 सूत्र देकर शिव शिष्यता का मार्ग दिखाया। उन्हीं के द्वारा लिखी गई पुस्तक आओ चलें शिव की ओर में से मैं आज आप लोगों को सुनाऊंगी। महाभारत एवं मानस में शिव। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। भारतीय धार्मिक साहित्यिक पुस्तकों में महाकाव्यों का महत्वपूर्ण स्थान है। ये महाकाव्य हैं रामायण, महाभारत और रामचरितमानस। इन महान धार्मिक पुस्तकों से हमारा धर्म, दर्शन, समाज सब कुछ परिलक्षित होता है। इन ग्रंथों में भगवान शिव के बारे में विशद जानकारी हमें मिलती है। उत्तर वैदिक काल में हमें शैव संबंधी जानकारी रामायण व महाभारत से भी मिलती है। महाभारत का रचना काल 500 ईसा पूर्व से 500 ईसा तक का है, जो काफी लंबा है। इसी कारण उसमें रुद्र की उपासना के प्राचीन और नवीन दोनों रूप पाए जाते हैं। महाभारत में दार्शनिक रूप से शिव को परब्रह्म माना जाता है। वे असीम हैं, अचिंत्य है, विश्व मूर्ति है और विश्व को अपने में समाये हुए हैं। उनसे परे कुछ नहीं है। ये परम हैं, एक होते हुए भी अनेक रूप हैं। वे सब में व्याप्त हैं और सबके उद्गम हैं। वे विश्व के आदि हैं और उन्हीं में विश्व का विलय होता है। सृष्टि के विलयकर्ता के रूप में उनको काल रुद्र कहा गया है। शिव का जो स्थान श्वेतर उपनिषद में मिलता है, उसको महाभारत में पूर्ण मान्यता दी गई है। महाभारत काल में शिव का पद अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचता है। इस काल में शिव और विष्णु में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी। उनके उपासकों ने अन्य सभी देवताओं को छोड़कर शिव को ही सर्वश्रेष्ठ मानना शुरू कर दिया। स्वयं विष्णु ने अपने कृष्ण अवतार रूप में कई बार शिव की महिमा का गान और उनकी उपासना की है। महाभारत के अनुशासन पर्व में भगवान श्री कृष्ण द्वारा 16 वर मांगे गए थे और महादेव एवं मां पार्वती के द्वारा उन्हें ये वर प्राप्त भी हुए। अनुशासन पर्व में उपमन्यु द्वारा कहा गया है कि कोई जल या हवा पीकर रहने वाला क्यों न हो, यदि उसकी सुर और असुरों के गुरु भगवान शिव में भक्ति ना हो तो उसके दुखों का नाश कैसे हो सकता है। वे कहते हैं वायवाम्बु भुजो अपि सतो नरस्य दुख क्षये कुतस्तस्य भवति ही सुरा सुरगुरो यस्य न विश्वेश्वरे भक्ति। शिव के परब्रह्म स्वरूप के प्रादुर्भाव के साथ साथ उनका सांख्य से भी संबंध हुआ। महाभारत में शिव का वर्णन ऐसे किया गया है कि वे सांख्य को अपने द्वारा जानते हैं। शिव को स्वयं सांख्य भी कहा गया है। सांख्य को यहाँ प्रकृति ज्ञान अर्थात प्रकृति का ज्ञान भी कहा गया है। और जो लोग सांख्य के सिद्धांतों के विशेषज्ञ हैं तथा तत्वों और गुणों का ज्ञान रखते हैं, वही शिव को पाते हैं और मोक्ष प्राप्त करते हैं। या सांख्या महात्मना वेति। महाभारत में शिव संबंधी व्याख्यान प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। शिवलिंग की पूजा का भी उल्लेख है। महाभारत के अनुशासन पर्व में पहली बार लिंग पूजा का उल्लेख मिलता है। लिंग पूजा का अन्य अनार्यों से अधिक संबंध था। महाभारत में उपमन्यु के उपदेश में आर्यों द्वारा इसे ग्रहण करने की अंतिम अवस्था का चित्रण है। उपमान्यों का ही कथन है कि जिस व्यक्ति पर भगवान शंकर की कृपा दृष्टि नहीं है, उस व्यक्ति के मन में एक पल के लिए भी शिव के प्रति भक्ति का उदय नहीं हो सकता है। दिवस दिवसार्धम वा मुहूर्तम वा क्षणम लवम नालभ्यद्ध प्रसादस्य भक्तिम भरवती शंकरे। महाकाव्य काल में योग और
तपस्याचार्य भगवत प्राप्ति के प्रमुख साधन माने जाने लगे थे। महाभारत में तो इसे और भी स्पष्ट कर दिया गया है। महाभारत कहता है कि शिव तप और सच्ची भक्ति से लभ्य हैं, वे योगियों के परम पुरुष हैं। महाभारत में शिव के दार्शनिक स्वरूप एवं लोक प्रचलित व्याख्या में शिव को ईश्वर, जगत का सृष्टा, पालनकर्ता और संहारकर्ता माना गया है। वह देवताओं, मानवों और दानवों के परम प्रभु हैं। उनकी ही प्राचीन काल से उपासना होती आई है, वर्तमान में होती है और भविष्य में होती रहेगी। प्राचीन काल में अनेक ऋषियों ने अपनी भक्ति के बल पर शिव से अनेक वरदान पाए थे। महाभारत काल में इन्हीं ऋषियों का अनुकरण कर अर्जुन, उपमन्यु और अन्य लोगों ने वरदान प्राप्त किए। शिव ने प्रसन्न होकर उपमन्यु को अमरता का और अर्जुन को पातास्त्र का और जयद्रथ को युद्ध में एक दिन अजय रहने का वर दिया था। इस महाकाव्य में शिव से संबंध देवी की स्तुति भी मिलती है। युधिष्ठिर और अर्जुन देवी की उपासना करते हैं। शिव की उपासना का सार भक्ति है और महाभारत में भी शिव की कल्पना मानव जाति के कल्याणकारी और भक्तों पर अनुकंपा करने वाले देवता के रूप में की गई है। कृष्ण और अर्जुन द्वारा शिव की स्तुति की गई है। नमो भवाय सर्वाय रुद्राय वरदाय च पशूनां पतये नित्यं उग्राय च कपिद्रुने। उस समय शिव का सबसे अधिक प्रचलित स्वरूप वह था जिसमें शिव को पार्वती का पति माना जाता था। दोनों की साथ साथ उपासना होती थी। ये प्रत्येक युग में मनुष्य के लिए विवाहित प्रेम का आदर्श रहे हैं। जन साधारण में अधिकतर लोग शिव के इसी स्वरूप की उपासना करते थे और अभी भी करते हैं। इसी स्वरूप में शिव की प्रशंसा में स्तुतियाँ भी गाई गई है। शिव को सदैव परमेश्वर पद दिया गया। स्पष्टता महाभारत की रचना के काल विस्तार में शिव का कल्याणकारी अनुग्रह और सौम्य स्वरूप लोक प्रचलित था और जनमानस का भक्ति प्रभा अपनी प्रबलता में शिवगामी हो चुका था। इस ग्रंथ में पाशुपत मत का उल्लेख मिलता है। पाशुपत मत के आचार्य लकुलिश एक ऐतिहासिक व्यक्ति हैं। शिव का स्वभाव अधिकतर सौम्य माना गया था। महाभारत में शिव के गणों को भूत भी कहा गया है। महाभारत के कर्ण पर्व में उन्हें देवताओं के शत्रुओं का संहार करने वाला भी कहा गया है। पिनाक नाम का उनका धनुष और शूल नामक वज्र उनके प्रिय अस्त्र हैं। इसी कारण उन्हें परवरामोधी भी कहा जाता है। उनकी शक्ति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। कुछ वर्गों में शिव की कल्पना कपालिक के रूप में भी की गई है। अश्वत्थामा ने सब ओर से हताश होकर शिव की आराधना की थी। महाभारत में अश्वत्थामा के शिव भक्त होने का उल्लेख मिलता है। सागर मंथन, गंगा अवतरण, दक्ष यज्ञ कथाएं भी महाभारत में मिलती है। महाभारत के अनुशासन पर्व के अनुसार नास्ति सर्वसमो देवो नास्ति सर्वसमा गति नास्ति सर्वसमो दाने नास्ति सर्वसमो रणे। शिव के समान कोई देवता नहीं, शिव के समान कोई देवता नहीं, शिव के समान कोई गति नहीं, शिव के समान कोई गति नहीं, शिव के समान कोई दानी नहीं, शिव के समान कोई योद्धा नहीं, शिव के समान कोई दानी नहीं, शिव के समान कोई योद्धा नहीं। महाभारत में जिस प्रकार से शिव का उल्लेख किया गया है उसके आधार पर कहा जा सकता है कि शिव जिनका न आदि है, न मध्य है, न अंत है और जो सत चित तथा आनंद है, जो सत चित और तथा आनंद है। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।